Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss triangles part 7 of class 9. ठीक है, इस समय हम लोग आपकी एक्सरसाइज 7.2 में ही अभी रुके हुए हैं. ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 समझोगे. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी का रूल समझोगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड भी है. अभी यहाँ 7.2 में जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उसे देखिए. उसमें क्या करना है, बोला है ए बी सी एंड डी बी सी. ठीक है, देर आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल्स. ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी नाम का एक बेस है. ठीक है, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है और बी डी और डी सी भी आपस में एक आइसोस्केलस ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है. प्रूफ करना है एंगल ए बी डी, दिस ए बी डी मीन्स पूरा बी इज इक्वल टू ए सी डी मीन्स पूरा सी. बी और सी आपस में इक्वल है. ठीक है, तो एक बात समझिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें. कभी कभी हम कुछ सेलेक्टेड रूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं. ध्यान से देखो. सॉल्यूशन, ट्रायंगल ए बी सी में अगर आओगे तो ए बी और ए सी जो कि गिवन है पहले से, जब भी ए बी और ए सी गिवन है तो हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, और ये चीज़ बार बार आगे के पॉइंट्स में रिपीट होगी. ठीक है, ये ध्यान में रखना. अगर दो साइड ए बी और ए सी जैसे इक्वल हैं तो एंगल ए, ये एंगल जो इतना हाफ इस ट्रायंगल में केवल रहना. ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी और ए सी बी आपस में इक्वल होते हैं, जो कि हमने पिछली थ्योरम 7.2 और 3 में प्रूफ किया था. ठीक है, एक दूसरे का वो कन्वर्स था. तो वैसे ही यहाँ पर करोगे, या आप इसे आइसोस्केलस प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं. देखिए, अब यहाँ पर जब भी ए बी और ए सी आपस में सेम है, ठीक है, तो एंगल ए बी सी और ए सी भी सेम होगा, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं. ठीक है, और कैसे आया, आइसोस्केलस प्रॉपर्टी से. ठीक है, या आप स्टेटमेंट डालो कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो फॉर्म. ठीक है, ये भी बोल सकते हो, चॉइस आपकी है. नेक्स्ट, यही काम आप बी डी सी में करोगे. ट्रायंगल बी डी सी, देखो ट्रायंगल बी डी सी में क्या है, ट्रायंगल बी डी सी. इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, वही चीज़ उठा करके यहाँ लिखिए. देखिए, बी डी और सी डी आपस में सेम है तो एंगल डी बी सी और डी सी भी इक्वल होंगे, इनको वाई मान लिया. ठीक है, अब आप देखोगे कि अगर आप ध्यान से इसको देखो, हमें प्रूव करना था एंगल ए बी डी. ठीक है, एंगल ए बी डी और ए सी डी आपस में इक्वल हो, मतलब फुल ऑफ एंगल ए एंड फुल सी इक्वल करना था. तो एंगल ए बी डी जो है यानी एंगल बी, वो ए बी सी प्लस डी बी सी को मिला करके, मिक्स करके, दो एंगल्स थे उन दोनों को मिक्स करके बन रहा है. उसमें से एक एक्स होगा और एक वाई होगा. अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई. पहला इक्वेशन बना लिया. दूसरे इक्वेशन में ए सी डी जो कि इक्वल है ए सी बी के और डी सी बी के, ये भी दोनों में से एक एक्स होगा एक वाई होगा, जो हमने पहले भी प्रूफ किया था. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को इक्वेट कराओगे तो भाई जाहिर है एंगल ये भी एक्स प्लस वाई के इक्वल है, ये भी एक्स प्लस वाई के इक्वल है, दोनों मिलकर के हो जाएंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी. बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है. इसके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6. उसमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ये दिया है ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, मतलब कि ए बी और ए सी इक्वल है, और ये चीज़ गिवन होनी चाहिए, वो अपने से देगा, आप अपने से चॉइस नहीं कर सकते. दूसरी चीज़, साइड बी ए को ऐसा इंक्रीज़ किया गया, दिस बी ए हैज़ बिन इंक्रीज, ऐसा इंक्रीज़ किया गया कि डी पॉइंट बने, और डी को ऐसा बढ़ाया गया, डी और ए, ये जो पॉइंट ने आपको मिल रहा है, ये ऐसे फॉर्म में आए हैं कि ए डी और ए बी इक्वल हो, मतलब ये आपस में इक्वल हो. तो ऑब्वियसली ये पहले से इक्वल था, ए बी ए सी इक्वल था, तो और ए बी ए डी के इक्वल था, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. पहले ही हमें समझ में आ गया. प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में से राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल 90 डिग्री के ही इक्वल होता है. ठीक, ये फुल यानी फुल एंगल सी को हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री. क्या करेंगे, देखिए
सबसे पहले ट्रायंगल ABC में आ जाओ। हमें पता था कि दो साइड्स अगर आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो AB AC इक्वल है, ये गिवन था पहले। तो एंगल ABC और एंगल ACB, देखो एंगल ABC यानी ये वाला और एंगल ACB यानी ये वाला आपस में इक्वल होंगे। दोनों को एक्स कंसीडर कर लिया अपनी ईज़ के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप करो या ना करो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो इसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया। अभी उसी तरीके से ट्रायंगल ACD में आ जाओ। देखो ACD में ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये वाले पार्ट को वाई वाई मान लो, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। क्योंकि कैसे इक्वल हैं? क्योंकि आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। अब हमने सिमिलरली इन दोनों को वाई कंसीडर कर लिया। पहला मिला, दूसरा इक्वेशन मिला। अब आ जाओ सीधे ट्रायंगल ABD में, ठीक है। जब हम ट्रायंगल ABD में आते हैं तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को सम करो, एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC जो है उसकी वैल्यू x थी, देखोगे तो पता चलेगा। एंगल ADC जो था वो y था, और जो BCD था वो x प्लस वाई मिला करके था। इस पूरे पार्ट को आपने सॉल्व करना है। x प्लस वाई हो गया 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस वाई को कट किया, वैल्यू आ गई 90, ठीक है। और x प्लस वाई क्या था भाई, ये देखो, अगर इसको x माना था, इसको x माना था और इसको y माना था, तो x प्लस वाई होकर के BCD के ही इक्वल हो रहा था। तो उस तरह से हम इजीली कह सकते हैं कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये प्रूफ लॉजिकल है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपका दिमाग फटाफट काम करना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लो, नोट्स को एक बार दो बार रीड कर लो, वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 ये होते हैं, ये प्रूफ करना है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कॉन्ग्रुएंसी दो ट्रायंगल्स में होती है। यहाँ एक ट्रायंगल है, या तो हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करें। देखो कंस्ट्रक्शन के मेथड से भी कर सकते हैं और बिना कंस्ट्रक्शन के भी कर सकते हैं। हमने यहाँ बिना कंस्ट्रक्शन के किया है, आप उसको देखिए। अभी यहाँ पर गिवन है कि AB, BC और CA तीनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल B और एंगल C क्या इक्वल हो सकते हैं? अगर ध्यान से देखो, AB और AB और AC अगर इक्वल हैं तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे? अभी पीछे आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी में जी समझ में आई थी। तो हम कह सकते हैं एंगल B और C, कैसे? क्योंकि AB और AC इक्वल हैं, या बोल दो आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, फिर चाहे इन दोनों को इक्वेट करा के इसे सेम कर दो, या इन दोनों को इक्वेट करा के इसे सेम कर दो, चॉइस आपकी है। देखिए अब आगे कह सकते हैं कि BC एंड BA ये आपस में सेम होंगे, तो एंगल C और एंगल A ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में C B के इक्वल है, इक्वेशन नंबर सेकंड में C A के इक्वल है। इन शॉर्ट A B C तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हमने ये कंक्लूड किया कि एंगल B A प्लस एंड B एंड C मिला करके सभी इक्वल हो गए। तो इन सबको हमने x डिग्री मान लिया। ये ऐसा एजम्पशन करना आपको थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है, और इस एजम्पशन से आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के करिएगा इसे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ABC बोल दिया, तीनों को x मान लिया। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करो, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। कट करेंगे तो x किसके इक्वल है, ABC तीनों के इक्वल है, तो तीनों की तीनों एंगल्स हो गए ABC इज इक्वल टू 60, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल है ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप आराम से समझोगे तो ईज़िली आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए ये चीज़ बताइए। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसमें मेरे को क्या करना है, आइडिया नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप उसको बताओ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ से हम एंड करते हैं, एंड कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।